हेलो एवरीवन, आज का हमारा मॉक टेस्ट है वैदिक सभ्यता से संबंधित और इसमें भी हम लगभग 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। हम देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वैदिक सभ्यता एमसीक्यू टेस्ट 160 प्रश्न यानी 160 प्रश्न हम कवर करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसमें हम सिर्फ 30 ही क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वेद। वेद इसका राइट आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में मुख्य आजीविका क्या थी? ऋग वैदिक काल में मुख्य आजीविका क्या थी? तो ये थी फ्रेंड्स पशुपालन। पशुपालन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 4। ये 4 होती हैं, वेदों की कुल संख्या 4 है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ये है फ्रेंड्स 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स ऋग्वेद को। ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सभा और समिति किसे दर्शाते हैं? वैदिक काल में सभा और समिति किसे दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं फ्रेंड्स जनसभा और मंत्री परिषद को। जनसभा और मंत्री परिषद को। फ्रेंड्स लास्ट में आप जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही बताए हैं। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में कौन से देवता को वर्षा का देवता माना जाता है? वैदिक काल में कौन से देवता को वर्षा का देवता माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रेंड्स इंद्र को। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रेंड्स मध्य एशिया। मध्य एशिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ये है फ्रेंड्स ऋग्वेद में। ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नदी यानी हिम्न किस वेद में मिलता है? रदी नेक्स्ट है, नदी यानी हिम्न किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है फ्रेंड ऋग्वेद में। ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में विवाह की कौन सी प्रथा प्रसिद्ध थी? वैदिक काल में विवाह की कौन सी प्रथा प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी फ्रेंड गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, और इसी को हम प्रेम विवाह भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पुरोहित का कार्य क्या था? पुरोहित का कार्य क्या था? तो ये था फ्रेंड्स यज्ञ करना, मंत्र पढ़ना। यज्ञ करना और मंत्र पढ़ना ये पुरोहित का कार्य था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में अग्नि का महत्व किस रूप में था? वैदिक काल में अग्नि का महत्व किस रूप में था? तो ये था फ्रेंड्स यज्ञ का माध्यम। यज्ञ का माध्यम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में मुख्यतः किस विषय की चर्चा होती है? अथर्ववेद में मुख्यतः किस विषय की चर्चा होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स औषधि और जादू टोना। औषधि और जादू टोना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में नियोग प्रथा का तात्पर्य क्या था? वैदिक काल में नियोग प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ये था फ्रेंड्स विधवा स्त्री द्वारा संतान प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था। विधवा स्त्री द्वारा संतान प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजसूय यज्ञ का मेन उद्देश्य क्या था? तो ये था शक्ति प्रदर्शन और अधीनता स्वीकार कराना। नेक्स्ट है, किस वैदिक देवता को सप्त सिंधु क्षेत्र का संरक्षक माना गया है?
तो ये माना गया है फ्रेंड वरुण देवता को, वरुण देवता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स यज्ञ की विधियों का विवरण इसमें मिलता है। यज्ञ की विधियों का विवरण इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में सूत शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? वैदिक काल में सूत शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है कवि और रथ चालक, कवि और रथ चालक के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वैदिक काल में निष्क किसका प्रतीक था? वैदिक काल में निष्क किसका प्रतीक था? तो ये था फ्रेंड्स सोने की मुद्रा का प्रतीक था, सोने की मुद्रा का। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली जन कौन सा था? ऋग्वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली जन कौन सा था? तो ये था फ्रेंड त्रिशु, त्रिशु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का मूल आधार वैदिक काल में क्या था? वर्ण व्यवस्था का मूल आधार वैदिक काल में क्या था? तो ये था व्यवसाय, व्यवसाय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दास और दासी शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होते थे? दास और दासी शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये प्रयुक्त होते थे सेवक और सेवका के लिए। नेक्स्ट है गो शब्द का प्रमुख अर्थ क्या था वैदिक काल में? गो शब्द का प्रमुख अर्थ क्या था वैदिक काल में? तो ये था फ्रेंड गाय, गाय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैदिक काल में नदी को क्या माना गया था? वैदिक काल में नदी को क्या माना गया था? तो ये माना गया था देवी, देवी देवता मानते थे वैदिक काल में नदियों को। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का प्रमुख आश्रम कौन सा था? वैदिक सभ्यता का प्रमुख आश्रम कौन सा था? तो ये था फ्रेंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में किस शिक्षा पद्धति का प्रचलन था? वैदिक काल में किस शिक्षा पद्धति का प्रचलन था? तो ये था फ्रेंड गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स संगीत और गायन से संबंधित है, संगीत और गायन से। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग की भाषा क्या थी? वैदिक युग की भाषा क्या थी? तो ये थी फ्रेंड्स संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा इसका राइट आंसर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और आपने कितना क्वेश्चन का आंसर किया कमेंट करके जरूर बताना। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।